हेलो फ्रेंड्स, आज हम फॉर्म नंबर 35 दैट मीन्स अपील टू द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी CIT अपील के लिए हम अपील फाइल करेंगे। उसके लिए हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट ई-फाइलिंग इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे पहले लॉगिन करना होगा। हम लॉग्ड इन है अभी। इसमें हमें ई फाइल वाले ऑप्शन में जाके ऑप्शन नंबर 2 प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन फॉर्म अदर देन ITR को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये स्क्रीन ओपन होगी, इसमें 10 नंबर ऑटो फिल होता है। इसके बाद हमें फॉर्म नंबर 35 सेलेक्ट करना है विच इज अपील टू द कमिश्नर अपील्स। कंटिन्यू। इसके बाद ड्रॉप डाउन में अगर हमारा CIT अपील है नहीं देन हमें इस टेक्स्ट बॉक्स पे मार्क करना है। इसके बाद वी हैव टू सेलेक्ट द स्टेट विच इज कर्नाटका मेरे केस में, एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट द सिटी जिसमें हमारा केस अपीयर होने वाला है। इसमें ऑटोमेटिकली इस वाली सिटी में जो भी CIT अपील होंगे, अपील 1 अपील 2, यहाँ पे मेरे केस में देयर इज ओनली 1 अपील, सो हम इसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। देन हियर आर द इंस्ट्रक्शंस जिसे हमें पढ़ना चाहिए। दीज विल बी हेल्पफुल टू फिल अप द फॉर्म एंड देन वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टैब विच इज द फॉर्म नंबर 35। इस स्क्रीन में आपको पता चलेगा इसमें ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आता है जो कि बेसिक डिटेल्स होती हैं, परमानेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि एंटाइटी का नाम। मेरे केस में वी आर गोइंग विद द TDS अपील। TDS की इंटीमेशन के अगेंस्ट हमने अपील फाइल करनी है जिसमें टैन नंबर इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो माई अपील इज बेस्ड ऑन टैन, सो हम टैन पर इस अपील को फाइल करेंगे। सो द टैन नंबर इज ऑटोफिल हियर। उसके बाद यहाँ की बेसिक डिटेल्स ये ऑटोमेटिकली पिकअप होती हैं। Here we have to select whether notices or communication may be sent on email, which I prefer to be yes. उसके बाद हम फिनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में फिनेंशियल ईयर इज 13-14 एंड मैं सेक्शन 200 में अपील कर रही हूँ। सो ड्रॉप डाउन में यू हैव दिस वेरियस सेक्शंस, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। A, यहाँ पे हमें ऑर्डर नंबर डालना होगा। ऑर्डर की कॉपी हमारे पास पहले से ही अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को हमने ब्रीफली यहाँ पे एंटर कर दिया है। सो हमें ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में हम मैक्सिमम फैक्ट्स इन मिनिमम वर्ड्स कवर कर सकें। नेक्स्ट है इसमें अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसको आप दिखाना चाहो या लगाना चाहो सो दैट इट विल गिव सम स्पेशल वेटेज, तो आप यहाँ अटैचमेंट सेलेक्ट ले सकते हैं। कह सकते हैं यस दिस इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिस पे हम रिलाई कर रहे हैं। हम इसे सेव भी कर लेंगे इन द मीन टाइम। एडिशनल एविडेंस लगाने के लिए देयर इज वन रूल 46A। इसमें आप अगर CIT अपील के सामने कोई स्पेशल एविडेंस देना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में एंटर कर सकते हैं। सो हियर हम कोई स्पेशल एविडेंस नहीं लगा रहे हैं। सो वी आर मूविंग अहेड। 12.1 इज इसी से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 13 पे हम आएंगे ग्राउंड्स ऑफ अपील में। ग्राउंड्स ऑफ अपील में हमें जितने भी ग्राउंड्स लिए हैं से 1, 2, 3 और 5 उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लाइंस ऐड करनी होगी। सो अब हम इसे एंटर करना शुरू कर देते हैं। सो हियर आई हैव, हमें जिस सेक्शन के अंडर रिलीफ क्लेम करना है या जो हमारा ग्राउंड है जिससे हमें CIT अपील के सामने प्रेजेंट करना है उस वाले हम सेक्शन को यहाँ कोट करेंगे।
मेरे केस में ये लेट फाइलिंग के ऊपर है, सो आई विल टेक सेक्शन 234E एंड इशू इज लेवी ऑफ लेट फाइलिंग। इसे हम बहुत ही कंसाइज रखेंगे। एंड ग्राउंड ऑफ अपील में हम यहाँ पे अपना ग्राउंड एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे करके हमें ऐड करना है। वी हैव टू गिव हियर द ग्राउंड एंड इसे ऐड करना है। तो मेरे पास 5 ग्राउंड्स हैं, तो मैं 5 ग्राउंड्स इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब हमने यहाँ पे पूरे 5 ग्राउंड्स ऑफ अपील एंटर कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके आगे हम मूव होंगे। यहाँ पे whether there is delay in filing appeal, yes in my case। तो यहाँ पे मुझे कॉन्डोनेशन का रीजन देना होगा, सो दैट CIT अपील में कॉन्डोन द डिले। तो कॉन्डोनेशन के लिए आपको प्रॉपर रीजनिंग देनी होगी, सो मैं अब यहाँ पे रीजनिंग दे रही हूँ। दिस ऑल्सो यू हैव टू कीप टू द पॉइंट, बहुत कंसाइज रखना है। एंड देयर हैज टू बी अ वैलिड रीजन। ग्राउंड्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको लेना चाहिए, बिकॉज वो नॉर्मली हमें अलाउ हो जाता है। पॉइंट नंबर 15 में कॉन्डोनेशन की रिक्वेस्ट डालने के बाद हमें पॉइंट नंबर 16 में डिटेल्स ऑफ फीस पेड बताना है। अपील फाइल करने के लिए हमें फीस पे करनी होती है। इसका भी एक प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर है कि आपकी अगर इतनी डिमांड है तो आपको इतना इतना इनकम, अगर आपका है इनकम एडिशन अगर इतना हुआ है, उसके एक स्लैब दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको फीस रेमिट करनी होती है। उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बता दूंगी जिसमें आप इसे देख पाएंगे। सो यहाँ पे आई पुट इन द डिटेल्स। चालान की जो हमने फीस रेमिट की है, चालान से चालान रेमिट करने, कैसे रेमिट करना है, कौन से हेड में रेमिट करना है, उसका भी एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे चालान की डिटेल्स एंटर करूंगी। फर्स्ट हम इसमें BSR कोड डालेंगे 024। डेट ऑफ पेमेंट भी हम इसमें एंटर करेंगे। इसमें हम चालान सीरियल नंबर डालेंगे। अमाउंट, मेरे केस में ये अमाउंट इज ₹250। प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन है, वेयर इन द नोटिस विल कम टू द असेसी। तो नोटिस आप ईमेल से भी ले सकते हैं, तो आपको ईमेल एड्रेस भी स्पेसिफाई करना होगा। सो हियर आई एम पुटिंग इन माय ईमेल एड्रेस। एंड देन ये अब हमारा फॉर्म नंबर 35 अपील बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के लिए तैयार है। अब हम इसे प्रीव्यू करेंगे एंड सबमिट करेंगे। प्रीव्यू में जहां भी आपकी कोई एरर होगी वो आपको वो बता देगा, चेक करवाएगा, एंड देन आपको वो एरर्स रिमूव करनी है, एंड देन वो सबमिशन के लिए रेडी होगा। सो हियर देयर वाज अ एरर जो हमने अभी रिमूव कर दिया है। अब हम इसे प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। अब वो आ गया है वेरिफिकेशन वाले पोर्शन पे। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा जो अपील साइन करेंगे उनका हमें डिटेल देना है। सो मैं यहाँ पे डिटेल डाल रही हूँ। डिटेल्स हमें वही डालनी है जो कि हमारे प्रिंसिपल कांटेक्ट होगा, बिकॉज
अगर हमें इसे आधार से वेरीफाई करना है तो प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट की डिटेल्स पे ही आधार का ओटीपी जाएगा। तो हम यहाँ पे वी विल जस्ट कंप्लीट दिस एंड अब मैं इसे प्रीव्यू एंड सबमिट करूंगी। चालान क्योंकि मैंने आज की डेट में रेमिट किया है इसलिए इट विल नॉट मैच विद द डेटाबेस, बट आई एम श्योर कि चालान हमने सही रेमिट किया है, हमने डिटेल्स इसकी सही डाली है, सो आई विल गो अहेड, इसलिए मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद यू हैव दिस होल फॉर्म जो आपने एंटर किया है उसकी आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। सो इफ यू वांट यू कैन प्रिंट इट, अगर आप यहाँ पे कुछ और एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो, और फिर उसके बाद हियर यू हैव टू पुट इन दी अटैचमेंट्स। अटैचमेंट में आपको ऑर्डर का कॉपी एंड नोटिस डिमांड नोटिस की कॉपी लगानी है। तो आई विल ब्राउज माई फोल्डर जहां से मुझे ये सारे अटैचमेंट्स लगाने हैं एंड अकॉर्डिंगली मैं इन्हें लगा दूंगी। सो आई हैव, अगर आपको कोई और भी अटैचमेंट लगाना है, जैसे हमने रूल नंबर 46A में एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा था जिसमें हम रिलाई कर रहे हैं, अगर हम वो भी लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं। तो अब हमने ये सारे अटैचमेंट्स लगा दिए हैं एंड हमारा फॉर्म भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सो आई विल गो अहेड विद द सबमिट बटन। अब सबमिट करने के बाद दे आर गिविंग 3 ऑप्शंस टू वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी ईवीसी है तो आप उसका नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ईवीसी को क्रिएट भी कर सकते हैं। इन सब के अलग अलग प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है, जिसके लिए हम अलग वीडियो आगे बना देंगे। बट हियर टुडे आई विल गो विद द आधार बेस्ड ओटीपी। सो मैंने इस पर क्लिक कर लिया है एंड आई वुड लाइक टू जनरेट द आधार ओटीपी राइट नाउ, इसलिए मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। सो नाउ I am waiting for the Aadhaar OTP. It will come in fraction of seconds. Okay, great. Yeah, thank you so much. Yeah. OTP enter करने के बाद your form is successfully filed and this you can save for your future reference. वैसे तो email will come of successfully filing on the registered email ID. तो ये है पूरा प्रोसेस जिसमें हमने फॉर्म नंबर 35 प्रिपेयर किया है और सबमिट किया है। तो इस फॉर्म को हम मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स में भर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास ग्राउंड्स ऑफ अपील तैयार हो, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तैयार हो एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आप रिलाई कर रहे हो वो आपके पास हैंडी हो, चालान आपका रेमिटेड हो, सो दैट आप इसकी डिटेल्स डालने के लिए आपको वेट ना करना पड़े। सो ये सारी चीजें अगर आपके पास हैंडी हैं देन यू कैन फिल दिस फॉर्म इन जस्ट 5 to 7 मिनट्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इसी तरीके से फॉर्म भरिए। अगर इसमें आपको कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, सो दैट आई कैन आंसर टू योर क्वेरीज। थैंक यू।